बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो कोरोना वायरस की लपेट में है, और जिसकी वजह से आप देख लें कि दुनिया भर में लोग घरों में मैसूर होकर रह चुके हैं। और यूरोप अमेरिका में इस वक्त हजारों की तादाद में लोग लुकमा अजल अजल बन चुके हैं। और इसी तरह अल्लाह के फजल करम से हमारे मुल्क पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत ही महफूज है वहाँ पर लोग, और बहुत कम तादाद में इस वायरस का शिकार हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त बहुत ही बड़ी समाजी शख्सियत है, इल्मी शख्सियत है, जिनका इस हवाले से बहुत किरदार भी है। 26 साल पहले उन चंद लोगों में थे जिन्होंने इस्लामगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट की बुनियाद रखी, और आज आप देख लें अल्लाह के फजल करम से एक तनावल दरख्त बन चुका है। और इस मुश्किल वक्त में भी इस्लामगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट ने बहुत मदद की है। वो जो फ्रेंड्स ऑफ इस्लामगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट है, उसके चैरिटीज भी हैं सबसे बड़े। मेरे साथ इस वक्त प्रोफेसर राशिद साहब मौजूद हैं, बहुत इल्मी शख्सियत है, उन्होंने बहुत काम किया। आज उनसे थोड़ा सा ट्रस्ट के हवाले से भी बात करेंगे। और चूंकि रमज़ान का महीना है, हमें ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, जाहिर है ये किसी और तरह से तो नहीं चलते, ये लोगों के जो खिदमत है उस पर चलती हैं। हमें चाहिए कि कम से कम रमज़ान उल मुबारक के बाबरकत महीने में ऐसी चैरिटीज़ जो काम करने वाली हैं उनकी भरपूर मदद करें। जनाब प्रोफेसर राशिद साहब, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले आप ये बताएं कि इस मुश्किल वक्त में इस्लामगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट, चूंकि आपने एक अदारा बनवाया, आपको कैसे लगा कि इस मुश्किल वक्त में लोगों की जिस तरह खिदमत हो रही है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आसिफ भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया, और आपके थ्रू, आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू हज़ारों लोग इंशाल्लाह ये मैसेज सुनेंगे। और दूसरी बात यह है कि आपकी जो काबिल तहसीन है आपका रोल पिछले ये आपने अपने इब्तिदाइये में भी बताया है कि कोरोना के हवाले से जो आपने प्रोग्राम किए हैं, जो आपने आगाही अवाम में पहुंचाई है, एक्सपर्ट से बात की है, NGOs की बिला तखसीस आपने जो है उनके काम को हाईलाइट किया है। आप काबिल तहसीन भी हैं और मुबारकबाद भी हैं। मुबारकबाद भी आपको पेश करता हूँ कि आपने जो है वो एक बड़ी पॉजिटिव जो है वो अपना भरपूर किरदार अदा किया है। इस तरह आपने कहा है कि इस्लामगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट के इब्तिदाइये में बताया कि ये तंजीम 26-27 साल पहले इसका क़याम अमल में आया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आपने कहा है कि एक तनावर दरख्त और एक फलदार दरख्त की सूरत इख्तियार कर गया, जिसमें से पूरा इलाका मुस्तफीद हो रहा है। सो इस करंट इशूज के हवाले से भी इस्लामगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट के साथियों से बात होती रही। यहाँ से भी लोगों ने जो है वो मुखय्यर हज़रात ने फंड्स भेजे, और कई तंजीमों ने, एक अच्छी बात इस दफा ये हुई है कि सब तंजीमों ने अलग-अलग नहीं बल्कि इकट्ठे मिलकर काम किया है। सो इसका ये फायदा हुआ है कि जो जितने भी लोग हैं उन तक इमदाद पहुंची है। और अब ये रमजान के हवाले से भी वो कोशिश कर रहे हैं, सारी तंजीमें मिलकर काम कर रही हैं कि कोई ऐसा शख्स ना रह जाए इस क्योंकि ये आपको पता है कि कोरोना की वजह से लोगों के रोजगार खत्म हो गए हैं। तो इन तंजीमों, सारी तंजीमों समेत इस्लामगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट के पिछले दिनों इस्लामगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट में ही सबकी मीटिंग हुई है, और एक लाए अमल तरतीब दिया गया है कि किस तरह लोगों की मदद की जाए। तो 26 साल से जब भी कोई इस तरह का नाकानी आफत आई है, इस्लामगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट ने एक लीडिंग किरदार अदा किया है। और मुझे याद है, मैं उस वक्त वहीं था जब ये ज़लज़ला आया था 2005 में। एक जो है वो बहुत बड़ी इमदाद जो है वो मुख्तलिफ स्टेजेस में प्रोवाइड की गई, दूर दराज इलाकों में, बाग, मुजफ्फराबाद के दूर दराज इलाकों में काम तक हम पहुंचे। और मुझे याद है कि आपने जाती तौर पर मुझे कुछ पैसे भेजे ईद से कुछ दिन पहले, और मैंने वो 10-10 हज़ार रुपए के जो पैकेट बना के खुद जाके जो है लोगों में तकसीम किए। और हमने कोशिश की कि ये हमारी जो अमानत, हमारे जो ओवरसीज लोग हैं, इनकी अमानत है, हम सही लोगों तक पहुंचाएं। तो मेरा ख्याल है कि ट्रस्ट के जो वहाँ पर जो जिम्मेदार हैं वो बड़े खूब बासिन खूबी जो है वो अपना किरदार अंजाम दे रहे हैं, और कोई उसमें से उनका कोई उसका शेयर नहीं है, कोई उनकी तनख्वाह नहीं है। काबिल मुबारकबाद वो लोग हैं जो काम कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा जनाब। ये बताएं कि ट्रस्ट इस वक्त जो है वो कितने जो बिल्डिंग और कितने जो बेड्स पर मुश्तमिल है, और इस हवाले से थोड़ा सा नाजरीन को ये बताएं कि आसिफ भाई, ये जो ट्रस्ट शुरू किया गया था तो बिल्कुल एक दुकान में शुरू किया गया था। अल्लाह ताला ने इसमें इतनी बरकत डाली है। जब मैं 26-27 साल के पीछे नजर दौड़ाता हूँ
तो मुझे कामयाबियों की जो है दास्तानें जो है वो लाइक सक्सेस स्टोरीज ही मिलती हैं। अल्लाह ताला ने इसमें इतनी बरकत डाली है कि अब ये अस्पताल अपनी बिल्डिंग में मौजूद है। लोगों ने, वहाँ के इस्लामगढ़ के लोगों ने मुफ्त जमीन दी है। और अब इस वक्त जो है वो 14-15 कनाल, मैं समझता हूँ कि पिछले दिनों भी हमने एक जो है जमीन जो है हमें वो मिल रही थी, तो हमने साथियों ने कोशिश की और वो रकम का भी बंदोबस्त हो गया। और मैं समझता हूँ कि 40-50 साल बल्कि 100 साल आगे जमीन के हवाले से इतना हमारे पास वहां पर रकबा हो गया है, बिल्डिंग इतनी बड़ी है कि लोगों को जमीन की जरूरत नहीं होगी। इंशाल्लाह ये अस्पताल जो है वो इसकी जरूरियात पूरी करेगा। अब जो इस वक्त आपने सवाल किया है कि वहाँ हमारे इलाके के हवाले से जो है जितना भी वो है वो उस इतनी कैपेसिटी है वो कि वो पूरे कर रहा है। अभी ट्रस्ट की ये जो कोरोना के हवाले से उन्होंने ऑफर की थी कि आइसोलेशन सेंटर, हमारा 3rd फ्लोर जो है वो बिल्डिंग का खाली है, वो हम खाली कर दें आइसोलेशन के लिए। तो ट्रस्ट ने जितना भी मुमकिन अपने वसाइल के अंदर रहते हुए कोशिश की है कि हर तरह के जो है वो गवर्नमेंट की कोशिशों से, लोगों की कोशिशों से इसको जितना वो अपने कर सकते हैं वो करें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं, इस वक्त जो 24 आवर की जो डॉक्टर्स हैं और जो कितने डॉक्टर आप जो आंखों का भी मेरे ख्याल में वहां पर ऑपरेशन भी करवाते हैं, इसके अलावा 24 आवर डॉक्टर है, इस हवाले थोड़ा सा बताएं। जी जी, इस वक्त जो है वो 3 डॉक्टर जो है वो राउंड द क्लॉक सर्विस देते हैं। 8-8 घंटे की ड्यूटी है, 24 घंटे डॉक्टर मौजूद होता है। और एक वो हमने इस दफा जो है MS रखे हैं, वो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, ओवरऑल वो सुपरवीन करते हैं पूरे अस्पताल की जो है। सो पहले तो हमारे 3 डॉक्टर होते थे, हमारे पास 4 डॉक्टर हैं। एक जो है मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और वो पूरे अस्पताल के पूरे इंतजाम को जो है वो अब उसमें मेरा ख्याल है कि बहुत जो है वो तब्दीली भी आई है, बड़ी इंप्रूवमेंट भी आई है। लेडी डॉक्टर जो है वो 8 घंटे बैठती हैं, उसके बाद वो ऑन कॉल होती हैं, वो भी 24 घंटे हैं। फिर जो है वो पैरामेडिक अमला है, 3 एम्बुलेंसेज हैं जो है वो, और स्टाफ है, क्लरिकल स्टाफ है या बाकी जितना भी जो है वो जो नर्सेज हैं, ये जो है वो तकरीबन मेरा ख्याल है 30 बंदे जो है इस वक्त स्टाफ में इस्लामगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट में, और भरपूर जो है वो काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो है उम्मीद है कि जो है लोग ये मैं सोचता हूँ कई दफा कि ये अल्लाह ताला ने जो बरकत डाली है, शायद यही जो लोगों का खलूस है मेम्बरान का, क्योंकि उन्हें कोई लालच नहीं है आसफ भाई, सिर्फ उन्हें एक ही बात है कि ना कोई बरादरी, ना कोई अमीर गरीब, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए काम करना है। और मैं समझता हूँ शायद अल्लाह ताला ने इसीलिए इसमें बरकत डाली है कि सबकी नीयत ये है कि हमने काम करना है, गरीबों के लिए काम करना है और अल्लाह की रजा के लिए काम करना है। और ये जो आपकी जो मैनेजमेंट है, इसका हर साल के बाद नए इलेक्शन होते हैं या क्या इसका तरीकाकार है, जो थोड़ा सा, ताकि मैं चाहता हूँ कि असफ भाई बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। बेशुमार तंजीमें जो वन मैन शो होती हैं, मैं किसी पर तनकीद नहीं करता, सब अच्छा काम कर रहे हैं, वो एक नाम से एक नाम हट गया तक तंजीम खत्म हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट जो है इसका एक स्ट्रक्चर है, हर साल के बाद जो है वो तंजीम चेंज हो जाती है और तमाम जो है वो नए अहदेदार आ जाते हैं और वो इंतजाम संभाल लेते हैं। अगर वो मेम्बरान मजलिस अमला जो 30 के करीब है, तमाम इलाकों के दयानतदार लोगों पर मुश्तमिल वो मजलिस अमला है, अगर वो समझे कि एक साल और कंटिन्यू ये तंजीम ये जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन करे तो वो कंटिन्यू भी करते हैं। कोई जो है वो प्रॉपर्टी, कोई अकाउंट, कोई एसेट जो है वो किसी के नाम नहीं है। जितनी जमीन है इस्लामगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट की, आपको पता है कि जो लोकेशन है कितनी कीमती जमीन है, जितनी जमीन है, जितनी अस्पताल की बिल्डिंग है, जितने एसेट्स हैं, उसकी मालिक है इस्लामगढ़ के लोग, पब्लिक मालिक है इस्लामगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट। किसी पे कोई पर्सनल कोई बंदा मालिक नहीं है, कोई जमीन नहीं है, किसी अस्पताल की नहीं है। इस्लामगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट जो है अदारा है, ये इसके नाम है हर चीज। और ये मैं समझता हूँ कि इनफरादी बात है कि 26-27 साल में आज दिन तक कोई सदर बनने का झगड़ा नहीं बना, कोई जनरल सेक्रेटरी का भी बड़ी खुश असलूबी से तय पा जाता है और साल 2 साल के लिए नई इंतजामी आ जाती है। बैंक को या दूसरे अदारों को मतलब कर दिया जाता है कि ये हमारे नए अहदेदार हैं, उनके सिग्नेचर से ही चेक कैश होते हैं। और इस वक्त जो है 1 करोड़ से ऊपर जो है वो सालाना बजट है इसका। तो आप अंदाजा करें कि जहाँ इतनी ट्रांजैक्शन हो वहाँ ट्रांसपेरेंसी जो है वो जो है। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि 26 साल में शायद बाकी तो कोई क्रिटिसिज्म होता भी है जहाँ पब्लिक डीलिंग होती है, लेकिन आज दिन तक होता ही रहता है ना, किसी के साथ कभी हो भी जाता है कोई। करप्शन के हवाले से जो है वो कभी भी कोई सवाल नहीं उठा, क्योंकि
आप भी जानते हैं तमाम जो लोग हैं वो बड़े नेक नीयत हैं, दयानतदार हैं और बड़े जी जो जी है जी वो बिल्कुल जज्बे से काम करते हैं। बिल्कुल। ये सबसे पुरा साहब ये बताएं कि इस वक्त जो शायद आपके पास सही एग्जैक्ट फिगर ना हो, कितने लोग ऐसे हैं जो जिनको मुफ्त अद्वियात जो है वो अदारा की तरफ से दी जा रही हैं? आसफ भाई, शुरू में जब मैं वहां था उस वक्त 500 फैमिलीज थी, फैमिलीज में उसमें 500 जो है पाँच लेकिन सौ बाद में उसमें फैमिलीज को माशाल्लाह। क्या उस वक्त फिर बाद में इसमें कमी बेशी होती रही, क्योंकि जो है वो कुछ कार्ड कोई गलत किसी तरह कोई बन गए तो वो कैंसिल भी किए गए। तो इसमें जो है वो इजाफा और कमी, अब मुझे एग्जैक्ट वो फिगर याद नहीं है। तो ये जो है इनके कार्ड बने हुए हैं, जब भी जरूरत होती है वो ट्रस्ट में आते हैं, इनको फ्री मेडिसिन दी जाती है। बहुत अच्छा जी। जी नाजरीन हाँ। ये है नाजरीन ये है इस्लामगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट और ये है इसकी कारकर्दगी। अगर हम इसकी कारकर्दगी की बात शुरू करें तो मेरे ख्याल में हमारे पास अगर हम दो घंटे का प्रोग्राम भी करें तो वो हमारे लिए कम पड़ जाएगा, क्योंकि इस्लामगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है। रमजान के इस बाबरकत महीने में प्रोफेसर साहब, मैं भी लोगों से ये अपील करता हूँ कि रमजान के इस बरकत महीने में चूंकि ज़कात सदकात हमने अल्लाह की राह में जी देनी होती है अपने माल से, बिल्कुल। तो जी इससे बढ़कर जो इस तरह के अदारे हैं अगर उनमें दी जाए तो कम से कम जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक पहुंच सकती है। आप इस हवाले से क्या लोगों से कहेंगे? जी बिल्कुल आसिफ भाई, जो है ये आपको पता है कि वहाँ जो तंजीमें हैं इनकी कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंडिंग तो नहीं होती। 100% ये लोगों के डोनेशन से चलती हैं। तो ये आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं मेरी लोगों से इल्तमास भी है कि समटाइम्स लोग ये भी कहते हैं जी और ट्रस्ट को कोई देने की जरूरत नहीं, इनके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन ये है कि जहाँ पर करोड़ों अखराजात हो, अगर ना उसमें जो है वो फंडिंग ना की जाए तो वो रन नहीं कर सकता, वो सस्टेनेबल नहीं हो सकता। तो जिस तरह लोग शुरू दिन से हमारे साथ कोऑपरेट करते रहे, आज भी मैं उन लोगों से अपील करता हूं कि आपकी दी हुई जो रकम है वो ट्रस्ट के मेंबरान जो है उसे अमानत समझते हैं और वो अमानत कोशिश की जाती है कि सही हकदार लोगों तक पहुंचाई जाए। तो मेरी इल्तमास बरतानिया में और जहां पर भी हमारे लोग इस्लामगढ़ के बिलखसूस और बिल अमूम इसमें कोई भी हिस्सा डालना चाहे तो ये जो है रकम सही हकदारों तक पहुंचेगी। और ये जो मैं कम अज कम इस फोरम से बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि आपकी रकम अमानत समझकर हकीकत लोगों तक पहुंच जाएगी। और 100% डोनेशन, इसमें कोई नहीं है कि 10%, 20% या 25% कोई इंतजामी अखराजात है, 100% वो पास की जाती है। इस मौके पर मैं आसिफ भाई आपके से फायदा उठाते हुए जी अगर ना शुक्रिया अदा करूं, इस्लामगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट के सदर जो है खालिद साहब बड़ा एक्टिव रोल अदा कर रहे हैं और उनकी जो टीम है सारी, रजाक साहब, बरशिद साहब, मजीद साहब, बड़े सभी लोग बड़े जो है वो डेडिकेटेड हैं। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो बड़े आसान तरीके से काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप सबकी दुआओं से और आपके तावन से ये अदारा दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता है। एक आखिरी आखिरी मेरा सवाल ये है कि जो लोग बैरून मुल्क है, फर्ज करें इंग्लैंड में है, तो वो अपनी रकम किस तरह यहाँ पर बैंक में दे सकते हैं या पाकिस्तान में किसी को भेजें? तो इसकी थोड़ी सी क्लियर कर दें कि इस हवाले से आसफ भाई ये अर्ज है कि आपको पता है कि यहाँ पर कोई आप चैरिटी इकट्ठी नहीं कर सकते जब तक आप रजिस्टर्ड ना हो। जी तो जी हमने यहाँ यहाँ पर पर आपका इस्लामगढ़ अकाउंट है? ये हमारा अकाउंट है और हमने रजिस्टर कराया हुआ है ब्रिटिश फ्रेंड्स ऑफ इस्लामगढ़ वेलफेयर नाज़रीन ट्रस्ट। वो अकाउंट भी इंशाल्लाह हमारी इस क्लिप में वो मैं जारी करूंगा, वो अकाउंट नंबर भी और बैंक डिटेल भी, शॉर्ट कोड भी साथ होगा। वो प्रोफेसर साहब से उसकी डिटेल सुन लें जी। और जितने भी वो उसमें जो है वो फंड्स आते हैं हम उसी तरह वो ट्रांसफर कर देते हैं बैंक के थ्रू। यहाँ से ब्रिटिश फ्रेंड्स ऑफ इस्लामगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट के अकाउंट से वो चले जाते हैं इस्लामगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट के अकाउंट में। हमारे पास हमारी वेबसाइट पे सारे अकाउंट्स मौजूद है पिछले सालों के। वेबसाइट का तो है कोई आपके पास? वो थोड़ा सा जी ये है ब्रिटिश फ्रेंड्स ऑफ इस्लामगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट। ब्रिटिश है। नाजरीन ये है इस्लामगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट। मैं भी आपसे इस माह रमज़ान के बाबरकत महीने से ये अपील करता हूँ कि मैं ज़ाती तौर पर भी इस ट्रस्ट से को देखा भी है और सब लोगों को ज़ाती तौर पर जानता हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह करे कि हमारा ट्रस्ट इसी तरह फले फूले और उसके लिए आप लोगों के तावन की अशद ज़रूरत होगी। आप लोग उम्मीद है कि पहले की तरह अपना तावन इसी तरह जारी रखेंगे। इसी के साथ मैं प्रोफेसर साहब आपका और आप तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग हमेशा
ट्रस्ट के साथ तामन करते रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे।